Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. क्लास आज की स्टार्ट होने वाली है आपकी, वो है आपकी अ टाइगर इन द जू। ये क्लास आपकी रहेगी, एक पोम है। ये पोम आपकी ले गई है कौन से चैप्टर से? ये पोम आपकी ली गई है, आपका एक चैप्टर चल रहा था कौन सा, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब उसी में एक पोएम दी गई है, ठीक है ना। उसी में पोएम दी गई है इन टाइगर इन द जू, ठीक है। तो ये इसमें मैं क्या आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, वो आपको देखना है। देखो, अ टाइगर इन द जू मतलब ये है कि एक चिड़ियाघर में क्या होता है, एक बाघ होता है, एक टाइगर होता है, क्या होता है, एक बाघ होता है, ठीक है ना। किसमें होता है? चिड़ियाघर में। उसकी स्थिति का वर्ण, इसकी स्थिति का क्या किया गया है यहाँ पे, उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसकी रियल स्टोरी मतलब उसकी रियल जो कंडीशन है वो कैसी हो सकती है, और केज्ड, और जो केज्ड वाली जो कंडीशन है और वो कैसी है। इन्हीं दोनों के बीच में क्या बताया गया है आपको, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया गया है, ठीक है। क्या दिखाया गया है? एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया गया है कि एक जो टाइगर होता है, अगर उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, कंडीशन कैसी होंगी उसकी, ठीक है ना। जैसे अगर एक टाइगर, टाइगर कहाँ अच्छा लगता है, टाइगर अपने आप को पूरी तरह से कहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाता है, कहाँ पर अच्छा लगता है, वो लगता है आपका जो जंगल होता है, ठीक है, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में वो अपने जो मन करता है, अपने मन के हिसाब से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। उस तरह से करता है। लेकिन अगर पिंजरे में है तो पिंजरे में वो कुछ नहीं कर सकता, ना तो वो टहल सकता है, ना वो और कोई एक्टिविटी कर सकता है, और ना ही वो प्रॉपर तरीके से चल सकता है। और क्या करेगा, केवल वो गुस्सा दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है? गुस्सा। तो इसी के बारे में, टाइगर के बारे में ये एक पोम है। इस पोम में चीजें बताई गई हैं, ठीक है। आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे इससे इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ड मीनिंग। सबसे पहले वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं, और इसकी देखेंगे क्या, समरी। इसकी समरी क्या होती है वो देखेंगे। इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी इसी की, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इससे बनने वाले, ठीक है। तो हमारी यहाँ हमारे चैनल पर जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी दो क्लास होती है एक चैप्टर की, चाहे वो चैप्टर हो और चाहे वो पोम हो, उसकी दो क्लास होंगी। पहली क्लास में क्या होता है, पहली क्लास में उसकी पूरी समरी बताई जाती है, उससे निकलने वाले जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो लिए जाते हैं, और इतनी चीजें बताकर पहली क्लास में, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं क्या, इसके वर्ड मीनिंग में पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं? वर्ड मीनिंग। देखो, पहले तो यह है अबाउट द पोइट। पहले हम बात कर लेते हैं पोइट के बारे में, ठीक है। कवि के बारे में बात करते हैं, पोइट के बारे में, ठीक है। ये जो पोम है, ये पोम जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है एक पोइट है, उनका नाम है क्या, जॉर्ज लेस्ली। क्या नाम है? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में देखते हैं हम। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस इनका नाम है। क्या नाम है? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। वॉज अ प्राइज विनिंग वेल्स पोइट। कहाँ के पोइट हैं ये? वेल्स के क्या है? वेल्स के कवि हैं, और ये प्राइज विनिंग कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्राइज मतलब इनको क्या मिल चुके हैं, इनको कई बार क्या मिल चुके हैं, इनको पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। जॉर्ज लुइस नॉरिस क्या थे? एक प्राइज विनिंग वेल्स पोइट थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये क्या करते थे? छोटी छोटी कहानियां लिखते थे, ठीक है। छोटी छोटी कहानियों क्या है? राइटर है। ही इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपोर्टेंट वेल्स राइटर। उनको हमेशा जो वेल्स के जो लेखक हैं उनमें उनको क्या किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है, उनमें रखा जाता है, जो फेमस है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऑफ द पोस्ट वार पीरियड, जो आपका युद्ध हुआ था, युद्ध का जो समय था, युद्ध का जो पीरियड था, जो युद्ध का जो पीरियड था उस समय के जो आपके राइटर थे उनमें उनको रखा जाता है। एंड लिटरेसी वर्क्स हैव वॉन मेनी प्राइजेस। और उनका जो साहित्य है, उनकी जो लिटरेसी है, जो साहित्य है, उन्होंने उसमें क्या है, जो आपके साहित्यिक जो उन्होंने रचनाएं की हैं उसमें उन्होंने क्या किया है, कई सारे प्राइजेस, कई सारे पुरस्कार को जीता है। किसने जीता है? जो आपके जॉर्ज लेस्ली नॉरिस हैं, पोएट हैं उन्होंने, ठीक है। उनके बारे में बात कही गई है, ठीक है। अब देखते हैं बताया क्या है इन्होंने। इन दिस पोम द पोइट एक्सप्लेन। इस पोम में जो पोइट हैं उन्होंने क्या बताया, देखिए बताया गया है। द अगोनी, अगोनी का अगोनी मीन्स होती है दुख, दर्द या पीड़ा। दुख, दर्द या पीड़ा, ठीक है। अगोनी मीन्स क्या होता है? पीड़ा।
एंड हेल्पलेसनेस। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है बताइए, अपने आप को क्या समझना, अपने आप को हेल्पलेस मतलब असहाय, असहाय समझना, ठीक है ना। पीड़ा, असहाय ऑफ अ केज टाइगर, जो आपका पिंजरे में जो बंद जो टाइगर है उसके बारे में बताया गया, उसकी पीड़ा का, और उसके जो जो क्या कर नहीं पा रहा, जिसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। हेल्पलेस है वो, कैसा है, उसकी जो हेल्पलेस है उसके बारे में क्या बताया गया है इसमें, इस पोम में बताया गया है, ठीक है ना। दैट्स लिव इन अ जू, जो कहाँ रहता है आपका, जो चिड़ियाघर में रहता है। द पोइट एक्सप्लेन्स वॉट हिज लाइफ, मतलब इसमें ये बताया गया है जो आपका केज्ड जो आपका टाइगर है, मतलब पिंजरे में जो बंद टाइगर है वो किस तरह से अपने आप को असहाय समझ रहा है, किस तरह उसकी पीड़ा क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, समस्याएं क्या है उसकी, उस बारे में लेखक, इसने यहाँ पे जो पोइट है इस पोइम में उन्होंने क्या किया है, बात की है। द पोइट एक्सप्लेन्स, जो कवि है वो बताते हैं वॉट हिज लाइफ वुड हैव बीन, उसकी लाइफ क्या होगी, क्या होती, उसकी लाइफ क्या होती, इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल, अगर वह क्या होता, एक स्वतंत्र प्राणी होता, एक स्वतंत्र पशु होता, स्वतंत्र एनिमल होता, जानवर होता, तो उसकी लाइफ कैसी होती। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन, ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की बताने की, अबाउट द कंडीशंस ऑफ एनिमल, जानवरों के स्थिति के बारे में बताने की उन्होंने क्या किया, कोशिश की है। दैट आर केज्ड, जो क्या पिंजरे में बंद किए जाते हैं, किए जाते हैं बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन, जो क्या किए जाते हैं, जो पिंजरे में बंद किए जाते हैं किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा, ठीक है ना, मनुष्य के द्वारा उनको क्या किया जाता है, अपने खुद के मजे के लिए, खुद के मनोरंजन के लिए उनको पिंजरे में बंद किया जाता है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि अगर एक एनिमल को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो बताइए उसकी स्थिति, उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी। क्या अब आपने देखा है हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है बताइए, अगर एक ह्यूमन बीइंग को किसी को भी कर दिया जाए तो उसके जैसे बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, आप कहीं पर भी अपील कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ये जानवर क्या करेंगे आप बताइए, ये जानवर तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो जानवर अपने मन, वो अपनी बात भी नहीं कह सकते, वो अपनी बात भी नहीं कह सकते, वो हमारी तरह तो नहीं बोल सकते वो, ठीक है। तो उनकी पीड़ा का वर्ण किया गया किस तरह से, जो आपका एक पिंजरे के अंदर, एक पिंजरे के अंदर, पिंजरे में बंद जो आपका टाइगर होगा उसकी स्थिति कैसी होगी, वो क्या महसूस कर रहा होगा, उसकी पीड़ा का, उसी की दुख का, दर्द का यहाँ पर क्या बताया गया, वर्ण किया गया कवि के द्वारा, ठीक है। ये आपके सामने कुछ 5 स्टेंजा हैं, कितने, देखो 3 ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है। 5 इस पोएम में कितने स्टेंजा है, 5 स्टेंजा है। अब जो 5 स्टेंजा में क्या करना है, हमें इनको हमें वन बाई वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वन बाई वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन देखो जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपके स्टेंजा है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बारे में, ये आपका फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ आपका स्टेंजा है, ठीक है। इस बारे में हम क्या करने वाले हैं, एक एक को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इनकी वोकैब, क्या देखने वाले हैं, वोकैब। वर्ड मीनिंग जब तक ना पता होगा, वर्ड मीनिंग पता ही नहीं है तो बताओ किस तरह से हम, जो आपकी लाइंस आती है स्टेंजा की, स्टेंजा की जो लाइन होती है, स्टेंजा होते हैं, बताओ किस तरह से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बताइए किस तरह से उसको अर्थ को समझेंगे। तो अर्थ को समझने के लिए, वर्ड मीनिंग को समझने के लिए हमें चाहिए क्या, अच्छे अच्छे वर्ड। और जो वर्ड जो है, ये तो जो ये विविड विविड जो वर्ड है ये स्टेंजा में यूज हुआ है, लेकिन किसी को कभी कभी नहीं पता, लोगों स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि विविड का मीन क्या होता है। तो उनको विविड नहीं पता हो लेकिन ब्राइट तो पता होगा। अब उसे बता दिया जाए कि विविड और ब्राइट मीन्स एक ही है, दोनों एक ही चीज है, तो अब वो समझ जाएगा कि हाँ विविड का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्राइट है, क्लियर है, कोई चीज कैसी आनी चाहिए, स्पष्ट, और कैसी आपकी चमकदार है, उसे बोलते हैं विविड। क्या बोलते हैं, विविड। विविड मीन्स ब्राइट एंड क्लियर। ओके, ये पहला आपका वर्ड क्लियर है। विविड क्या होता है, ब्राइट होता है और क्लियर होता है, इसको बोलते हैं स्पष्ट और चमकदार। अब आते हैं ब्रिलियंट। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रिलियंट का मीन होता है शाइनिंग, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ लाइट, चमकता हुआ, दमकता हुआ, उज्जवल, फुल ऑफ लाइट, एकदम कितना लाइट, मतलब रोशनी से भरा हुआ, फुल ऑफ लाइट मतलब रोशनी से भरा हुआ, उसे बोलते हैं क्या, ब्रिलियंट। आगे देखो, क्वाइट रेज। रेज का मतलब होता है एंगर, रेज मतलब क्या होता है, एंगर। क्वाइट मतलब साइलेंट, मतलब एक जो केज में अगर पिंजरे में बंद है आपका क्या, टाइगर, तो वो क्या करेगा, वो गुस्सा दिखाएगा,
उसको एंगर भी आएगा, लेकिन कैसा होगा, एकदम शांत होकर के एंगर दिखाएगा। वो भाई तरह नहीं बोल सकता ना कि गुस्सा आ रही है, हम तो कुछ ही बोल देते, तो वो नहीं बोल सकता। वो क्या दिखाएगा, एक क्वाइट क्या दिखाता है, एक साइलेंट एंगर दिखाएगा, ठीक है। वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट का मीन्स होता है, वेलवेट मीन्स होता है सॉफ्ट, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। एंड सॉफ्ट साइलेंस, और क्वाइट का मतलब भी क्या है, साइलेंट, ठीक है। लाइक वेलवेट, मखमली शांति, मतलब एकदम शांत रहता है, शांत तरीके से वो क्या कर रहा होता है, बिल्कुल शांति के साथ, उसे वेलवेट शांति, क्वाइट स्मूथ वाली शांति चाहिए, ठीक है ना। पैड, पैड का मतलब क्या होता है भाई, टाइगर सॉफ्ट फुट, बाघ, जो आपका बाघ होता है, टाइगर होता है, उसका जो पंजा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट जो उसके पंजे होते हैं, उसको बताया गया है क्या पे, पैड, क्या बताया गया है, पैड। तो मुझे लगता है ये आपके 5 जो आपके वर्ड है आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें है आपका लर्किंग। लर्किंग का मतलब क्या होता है, देखिए अब ये देखो, ये जरूरी थोड़ी है किसी को लर्किंग पता हो, लेकिन ये बिल्कुल पता है कि 99% बच्चों को पता होता है हाइडिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है हाइडिंग। लर्किंग, लर्किंग एंड हाइडिंग बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। लाइंग इन वेट, मतलब लर्किंग का मतलब क्या होता है, छिपना, हाथ लगा करके बैठना, देखते नहीं कि हाँ शिकार आएगा, शिकार आएगा, शिकार आएगा, इसके लिए क्या करें, छिप जाते हैं पेड़ों के पीछे, किसी के पीछे ऐसे छुप जाते हैं, या फिर जो अगर मान लो कहीं पे पानी बह रहा है तो वहां पे छुप के देखेंगे कि शिकार आएगा, जैसे कोई हिरन वगैरह कोई आता है तो उस पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लर्किंग करना, क्या करना, हाइड करना। शैडो, शैडो मीन्स होता है डार्क शेप या शेड, परछाई या छाया बनना, ठीक है। आप सभी शैडो तो आप जानते हैं, ठीक है ना। स्लाइडिंग का मतलब होता है मूविंग स्मूथली, धीरे धीरे फिसलना, खिसकना, सरकना, इसको बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग, धीरे धीरे खिसकना। आप स्विमिंग पूल में जाते हो, वहां पे स्लाइड होती है ना, ऊपर से जैसे आप स्लाइड करते हुए आते हो, मतलब क्या करते हैं, आप फिसलते हुए आते हो ना, सरकते हुए आते हो, स्लाइडिंग। लॉन्ग ग्रास, टॉल वाइल्ड ग्रास, जो लंबी लंबी जंगलों में जो घास होती है उसको बोलते हैं क्या, लॉन्ग ग्रास। ये वर्ड भी आपको क्लियर होंगे। बहुत आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, आप आराम से पढ़े, को एक, अगर आप एक पोम को या किसी भी एक टॉपिक को बड़े आराम से के साथ पढ़ते हैं, इम्तिनान के साथ पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है उसको आपको दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहीं आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, देखते हैं कि हाँ इसको 5 मिनट में खत्म कर लो, 8 मिनट में खत्म कर लो, तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा नहीं। आप चाहे किसी से भी पढ़ लीजिए, आप जल्दी में रहेंगे तो चीजें नहीं होंगी। आराम से पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है तो आप आराम से पढ़िए, ठीक है। तो एक टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाए आपका, चाहे उसके लिए लग जाए 1 घंटा, लेकिन एक दिन में वो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए बस। 5 मिनट के आप चक्कर में पढ़ेंगे, 5 मिनट ही हो रहा है, तो उससे कुछ होता नहीं है 5 मिनट में। स्नार्लिंग का देखिए, स्नार्लिंग मतलब क्या होता है, स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, क्या करना, गरजना, देखना, गुर्राना, ये आवाज निकालती है, शेर की आवाज, आवाज निकलती है ना, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, उससे आवाज, उसे बोलते हैं क्या, ग्रोलिंग एंग्रीली, मतलब गुस्सा से क्या करना, गरजना। हाउसेस, पीपल्स होम्स नियर जंगल, जो लोगों के जंगल के किनारे किनारे, जंगल के आसपास, आपके जैसे आपका ये आपका फॉरेस्ट है पूरा, तो इसके आसपास ये क्या होते हैं, ये घर होते हैं, क्या होते हैं, ये घर, इसको बोलते हैं हम क्या, यही आपके हाउसेस हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं पीपल्स होम्स नियर जंगल। जंगल्स एज, बाउंड्री ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का जो किनारा होता है, जो बाउंड्री होती है जंगल की, उसी को बोलते हैं एज, मतलब किनारा, जंगल्स एज। वेयरिंग हिज फैंग्स, वेयरिंग फैंग्स का मतलब होता है शोइंग हिज टीथ, फैंग्स मतलब टीथ, अपने दांत दिखाना, शोइंग हिज टीथ, ठीक है। वेयरिंग हिज फैंग्स का मतलब क्या होता है, शोइंग हिज टीथ। क्लॉज, क्लॉज मींस पंजे होते हैं। शार्प नेल्स ऑफ टाइगर, टाइगर के क्या होगा, नुकीले नुकीले क्या होते हैं, पंजे होते हैं, ठीक है ना, क्लॉज। टेरराइजिंग का मतलब क्या होता है, टेरराइजिंग का मतलब होता है फ्रैटनिंग, डराना। शेर क्या करता है, शेर अपने पंजों से, अपनी आवाज से, टाइगर क्या करता है, अपने पंजों से, अपनी आवाज से क्या करता है, क्या करता है, डराता है। डर गए ना आप, डरेंगे, डरे, अरे सर आपसे कौन डरेगा है, यही सोच रहे होंगे कि आप कौन से में वहां से निकल के आप हमारे पर अटैक कर देंगे। चलो देखिए, टेरराइजिंग का मतलब क्या होता है, डराना। कुछ वर्ड ये भी है। लॉक्ड का मतलब क्या है, देखिए लॉक्ड का मतलब होता है कैद होना, बंद करना, बंद होना किसी में, ठीक है ना। केप्ट इनसाइड, किसी चीज के अंदर क्या करना है, रख देना। कन्फाइंड करना, कैद कर देना, बंद कर। कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल का मतलब सीमेंट की जो दीवार बनी होती है, सीमेंट की बनी कैद पिंजरे बने होते हैं, ठीक है, उसमें क्या कर देना, केज मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, जो ब्रिक्स, ईंटों से और सीमेंट से जो आपके पिंजरे बने होते हैं, उसमें क्या करना है, कैच करना, उसे बोलते हैं क्या, कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट से मतलब ईंटों की बनी हुई क्या, ईंटों के बने हुए क्या, पिंजरे।
स्टॉकिंग मूविंग सीक्रेटली, फॉलोइंग प्रे धीरे धीरे पीछा करना, दबे पांव चलना, धीरे धीरे, बिल्कुल स्टॉकिंग का मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे चलना, बिल्कुल धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टॉकिंग। क्या बोलते हैं इसे? स्टॉकिंग बोलते हैं। ये कुछ वर्ड और देख लीजिए। ब्रिलियंट स्टार्स का मतलब होता है शाइनिंग स्टार, चमकते हुए तारे। ब्रिलियंट हिज आई, ग्रोइंग शाइनिंग आईज, मतलब कैसी चमकती हुई इसकी आंखें। बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब क्या होता है? बार का मतलब बताइए क्या होता है? सलाखें। इनसाइड केज, इम्प्रिजन, सलाखों के पीछे या फिर कैद होना, ठीक है ना, बिहाइंड बार। पेट्रोलिंग का मतलब बताइए? गश्त करना, निगरानी करना, जो पुलिस की जो गाड़ी आपको पता है गाँव में, शहरों में, नुक्कड़ों पे हर जगह क्या जाती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं। क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं। देखो ये ध्यान रखना, पेट्रोल में ये वाला पेट्रोल जो होगा, ये कौन सा पेट्रोल है पता है? जो अपनी गाड़ी में डलवाते हैं आप। लेकिन ये वाला पेट्रोल कौन सा है? ये वाला पीएटी, पीएटीआर, ये होता है गश्त लगाना, ठीक है, गश्त लगाना। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है क्या? अनअवेयर, यानी अनजान, अज्ञानी। विजिटर्स मतलब पीपल हु कम टू सी द टाइगर, जो जो दर्शक घूमने आने वाले लोग हैं, मतलब टाइगर को देखने आने वाले लोग। देखो ये हमने कर ली क्या, इसके पूरी हमने वोकैब हमने पढ़ ली है। अब चलते हैं अपनी टाइगर वाली पोम पर। पोम देखिए क्या है? अ टाइगर इन द जू, ही स्टॉक्स। देखो ये हम पहली पोम हम पढ़ने वाले हैं। बताइए आपको क्लियर, आपको विजिबल है कि नहीं? ये आपको क्लियर विजिबल है कि नहीं? बिल्कुल विजिबल है, ओके। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। आपको मैंने बताया था विविड का मतलब क्या है, बताओ, बताया था नहीं बताया था? विविड का मतलब मैंने बताया नहीं बताया? विविड का मतलब क्या था? ब्राइट, क्या था? क्लियर। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी ही स्टॉक्स, वह टहलता है। कौन? अब ये बात हो रही है टाइगर की। अब यहाँ देखो ये आपकी है प्रेजेंट कंडीशन। कैसी कंडीशन है? ये प्रेजेंट की जो कंडीशन है, अभी की जो कंडीशन है, यानी वो शेर कहाँ पर, जो टाइगर कहाँ पर है? केज्ड में, पिंजरे में बंद है, ठीक है ना। तो वो कंडीशन आपकी यहाँ बताई गई है, ठीक है। और ये आपकी जो कंडीशन है कि अगर वो ऐसा होता तो रियल कंडीशन क्या हो जाए? अगर उसकी रियल कंडीशन में ऐसा होता तो क्या होता? इनमें क्या, ये 1 2 और 3, इसमें क्या बताएगी आपकी? रियल कंडीशन है। और इसमें लास्ट में भी क्या बताएगी आपकी? ये उसकी क्या है? ये कंडीशन कैसी है उसकी? ये पिंजरे में बंद वाली कंडीशन है, ठीक है ना। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वो क्या करता है? वो टहलता है। टहलता कैसे? धीरे 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 स्टॉक्स करता है, बिल्कुल धीरे धीरे। क्या करता है? क्यों क्यों धीरे कर पा रहा है बताइए? क्योंकि पिंजरे में बंद है, पिंजरे बंद है। और उसके क्या है? उसकी विविड स्ट्रिप्स है, मतलब स्ट्रिप मतलब धारियां हैं। उसके अंदर पीले और व्हाइट कलर की, जो टाइगर होता है उसके पीले व्हाइट कलर की क्या होती है? कुछ स्ट्रिप्स होती है। क्या होती है? देखो इस तरह से होती है, इस तरह से आपकी स्ट्रिप्स होती है, ठीक है ना। कैसी स्ट्रिप्स होती हैं? इस तरह से होती है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपकी क्या है? ये स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ धारियां होती हैं, ठीक है। तो वह टहलता है, उसकी कुछ जो व्हाइट कलर की जो जो स्ट्रिप्स हैं, धारियां हैं, ठीक है ना। टाइगर क्या है? टाइगर धीरे धीरे टहलता है पिंजरे के अंदर, और उसकी स्ट्रिप्स हैं, मतलब धारियां हैं। कैसे? व्हाइट कलर की और येलो कलर की। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अब अपने एक पिंजरे में वो कितने स्टेप्स रख सकता है बताइए? कुछ ही स्टेप्स रख पाता है, क्यों? पिंजरा छोटा है भाई। जंगल तो बहुत बड़ा है, जंगल तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें वो आसानी से कहीं भी जा घूम सकता है। लेकिन पिंजरे में जब टहलेगा तो धीरे धीरे टहलेगा। ही द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, अपनी केज, अपने पिंजरे की, उसमें क्या करता है? धीरे धीरे स्टेप रखता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड्स, उनके जो पैड्स हैं, जो पैर हैं, पंजे हैं, पंजे कैसे हैं? पंजे ऐसे रखते हैं वेलवेट, बिल्कुल शांत, बिल्कुल होकर के, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से क्या कर रहा है? उसके सॉफ्ट सॉफ्ट जो पंजे हैं उनको वो धीरे धीरे रखता है। इन इज क्वाइट रेज, और क्या करता है वो? और अपने अंदर 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 उसको क्या, उसको गुस्सा आ रही है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्रोध होता है, बहुत ज्यादा एंगर होता है ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन वो क्या, धीरे धीरे टहल रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है? वो टहल रहा है पिंजरे के अंदर। आगे देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग विद हाइड, लर्किंग मींस हाइड। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब देखो इसका क्या मतलब है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब वो क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? लर्किंग इज, वो जो परछाई होती है, छाया जो होती है, उसमें वो क्या करता है? अपने आप को हाइड करता है। क्या करता है? अपने आप को हाइड करता है। अब ये बात चल रही है कब की? मान लीजिए अगर वो रियल कंडीशन में होता, अगर जंगल में होता, अगर वो जंगल में होता, ये रियल कंडीशन की बात है। रियल में क्या होता, ठीक है ना, ये रियल कंडीशन है।
अगर वो जंगल में होता तो अपने आप को क्या कर रहा होता, एक शैडो में क्या करना, वो हाइड कर रहा होता, क्या कर रहा होता, छिपा लेता अपने आप को, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी घास है उसके उसके पीछे पीछे उसमें छुप छुप के क्या करता, वो बिल्कुल खिसकता रहता, क्या करता, खिसकता सरकता रहता कि हाँ किसकी तलाश में, शिकार की तलाश में। नियर द वाटर होल, और जो आपके वाटर होल होते हैं, जैसे कि आपका नदी है, जैसे आपका नदी है, तालाब है, और भी जहाँ पानी भरा होता है उसके किनारे किनारे उसके पास में क्या करता, अब लॉन्ग ग्रास में अपने आप को छुपा करके और धीरे धीरे चल रहा होता। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम का मतलब फैट, फैट, ठीक है, यहाँ जो फैटी जो डियर जो हिरन है, जहां से हिरन क्या करते हैं, गुजरते हैं, जैसे ही हिरन गुजरता उसमें क्या कर देता, आक्रमण कर देता, और अपने शिकार की क्या कर लेता, वो व्यवस्था करता, अपने खाने पीने की व्यवस्था करता, ठीक है ना। तो ये कौन सी रियल कंडीशन, ठीक है। और देखो, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, और वो क्या करता, जो आसपास के जो घर हैं, आसपास के जो घर हैं, बताइए मैंने स्नार्लिंग का क्या मीनिंग बताया था, बताइए, बताइए आप बताइए, स्नार्लिंग का मैंने क्या मीनिंग बताया, बताइए। स्नार्लिंग का मतलब क्या था, ये था आपका ग्रोइंग एंग्रीली, मतलब ग्रोइंग, गर्राना। और देखो, ही शुड बी स्नार्लिंग, वो क्या कर रहा होता, वह गरज रहा होता, गुर्रा रहा होता, दहाड़ रहा होता, अराउंड द अराउंड हाउसेस, जो आसपास जो घर बने हुए जंगल के, जो जंगल के किनारे, जो जंगल के जो किनारे किनारे जो घर बने हुए हैं, उनकी वहां पे क्या करता, उनको डरा रहा होता, ठीक है ना, गुस्से के साथ क्या कर रहा होता, स्नार्लिंग कर रहा होता, गरज रहा होता। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और उसके जो व्हाइट कलर के जो दांत हैं, उसके जो व्हाइट कलर के जो दांत हैं, और हिज क्लॉज, उसके पंजे हैं, उसके पंजे और व्हाइट कलर के दांत हैं, अपने दांत को क्या कर रहा होता, वो दिखा रहा होता, अपने दांतों को दिखा रहा होता, उनको क्या कर रहा था, दांतों का दिखा रहा होता, ठीक है ना। और अपने पंजों, टेररिजिंग द विलेज, और जो अपने पंजों से जो आपके विलेज में जो लोग हैं उनको क्या कर रहा होता, वो डरा रहा होता, क्या कर रहा था, डरा रहा होता। ये उसकी रियल कंडीशन की बात की गई है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये कौन सी है, ये कंडीशन वो जो पिंजरे में बंद है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह किसमें बंद किया गया उसको, उसको जो ईंट पत्थर की जो दीवार है, सीमेंट की जो दीवार है, उसको क्या कर दिया, उसको जो उसको पिंजरे में क्या कर दिया, लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो शक्ति है वो किसके पीछे छुप गई है, उसकी शक्ति किसके पीछे है, सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जितनी उसकी केज की, पिंजरे की जो लंबाई है, लेंथ है, उसी के हिसाब से अपने वो क्या कर पाता, मूव कर पाता है, ठीक है ना। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर जो लोग आए देखने के लिए आए हुए हैं, उस पर उन्हें गुस्सा तो आ रही है, लोग उसका एक मजाक कर, सेल्फी ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पिंजरे में बंद है, तो उसको क्या करता है, वो इग्नोर करता है। जितने भी लोग विजिट करने आते हैं उनको क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। गुस्सा तो बहुत आ रही है, गुस्सा तो बहुत आ रही है, एकदम इतना क्वाइट एंग्री है कि मतलब वो कुछ कह नहीं सकता, पिंजरे में तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो लोग वहां देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो उन पर बहुत गुस्सा कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ये रियल कंडीशन नहीं थी, ये कौन सी कंडीशन, प्रेजेंट जो केस्ड वाली जो कंडीशन है, पिंजरे में जो बंद वाली जो कंडीशन है, वो है। He hears the last voice at night, the patrolling cars. He hears the last voice at night. वो रात में क्या करता है, वो लास्ट जो अंतिम जो आवाज होती है वो सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, कौन सी, जो पेट्रोलिंग करने के लिए, जो गश्त लगाने के लिए जो कार आती है, उनकी आवाज को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी एंड स्टेयर्स, और अपनी आंखों से, अपनी आंखों से जो ब्रिलियंट जो आइज है, अपनी ब्रिलियंट आंखों से क्या करता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, जो ब्रिलियंट जो स्टार्स है, तारे, उनको क्या कर रहा होता है, घूर रहा होता है, ठीक है ना, उनको चमक रहे, उनकी अपनी चमकती हुई आंखों से क्या कर रहा होता है, उसको घूर रहा होता है। तो इसमें यही बात बताई गई है कि अगर अगर जो टाइगर है, अगर वो जंगल में होता तो उसकी कंडीशन कैसी होती, और वो पिंजरे में है तो उसकी कंडीशन कैसी है। और दो चीज बताई गई है यहाँ पर, क्या चीज बताई गई है, दो चीजों के बारे में बताया गया, ठीक है ना, केज्ड कंडीशन और आपकी जंगल वाली कंडीशन, दो चीजों के बारे में बताया गया, ठीक है। ये थी आपका क्या, ये इसको हमने समझा, इसको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन समझी हमने। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, समरी के बारे में। इसकी समरी क्या कहती है, क्या है इसका सारांश। द पोम डिस्क्राइब्स अ टाइगर केप्ट इन अ जू, जब पोम है वो डिस्क्राइब करती है किसको, एक टाइगर किसको में रखा गया है, एक पिंजरे में जो टाइगर है उसको रखा गया, उसको बताते हैं। पिंजरे में जो टाइगर है उसको बताने का काम किया गया इस पोम में। इंस्टीड ऑफ लिविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, किसके बजाय, जिनको फ्री लिविंग मतलब जो जंगल में फ्री तरह से स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए उनको,
स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए, उसके बजाय उसको क्या बताया गया है, एक जू में उनको क्या है उसमें रखा गया है। मतलब जंगल में इंसान स्वतंत्र, जंगल में कोई भी इंसान नहीं, सॉरी, जो जंगल में जानवर होते हैं वो एक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन इस स्थिति को नहीं बताया। इसमें बताया गया कौन सी स्थिति को, कि जू के अंदर जो केज्ड है, पिंजरे के अंदर जो टाइगर है, उस स्थिति को यहाँ बताया गया है। द टाइगर इज लॉक्ड इन केज। टाइगर क्या है, टाइगर को बंद कर दिया गया किसमें, किसमें बंद कर दिया है, पिंजरे में, मेड ऑफ कॉन्क्रीट, जो ईंटों से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, इस पिंजरे में। द पोएट सोच अ कॉन्ट्रास्ट। पोइस जो पोएट है वो क्या दिखाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, विरोधाभास दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। दो स्थिति बताई गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, ठीक है। बिटवीन द टाइगर्स नेचुरल लाइफ इन द जंगल एंड हिज अननेचुरल लाइफ इन द जू। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन बताया गया, कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है कि एक तो वो लाइफ जो नेचुरल लाइफ है, जंगल वाली जो लाइफ है, जंगल में जिस तरह से टाइगर रहता है, और एक दूसरी जो अननेचुरल लाइफ है, कौन सी वाली, पिंजरे वाली, जो चिड़ियाघर में रखा गया है। दोनों के बारे में क्या बताया गया है, कॉन्ट्राडिक्शन बताया गया है। इन द वाइल्ड, जंगल में, द टाइगर वुड हाइड इन लॉन्ग ग्रास। तो टाइगर होता है वो किसमें छुप जाता है, लंबी लंबी घास में छुप जाता है। एंड वेट फॉर इट्स प्रे, और अपने शिकार का वेट करता है। नियर वाटर होल्स, जो आपके पानी के जो बने हुए हैं, पानी के जो वाटर होल्स बने हुए हैं, तालाब, झील, नदी किनारे, उनके में छुप करके, उनके पास छुप करके, लंबी लंबी घास में बिना वो छुपा कर क्या करता है, अपने शिकार का वेट करता है, इंतजार करता है। ही वुड रोम फ्रीली इन हिज नेचुरल हैबिटेट, और जो उनके नेचुरल जो प्राकृतिक जो आवास है, प्राकृतिक जहाँ पर रहते हैं, वहां पर वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, नेचुरली जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है ना, घूम सकता है। एंड सो हिज स्ट्रेंथ एंड पावर, और अपनी पावर को दिखा सकता है, अपनी शक्ति है, अपनी पावर है, उसको दिखा सकता है। कहाँ पे दिखा पाएगा बताइए, क्या पिंजरे में अगर कैद कर दिया गया है, क्या पिंजरे में कैद है तो अपनी पावर दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। कहाँ पे दिखा पाएगा, वो अपनी पावर दिखा पाएगा कहाँ पर, जो अगर उसको फ्री छोड़ा जाएगा जंगल में, तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पूरी पावर दिखाएगा। नेक्स्ट, बट इन द जू, लेकिन लेकिन चिड़ियाघर में, द टाइगर कैन ओनली वॉक स्लोली इनसाइड द केज। लेकिन चिड़ियाघर में वो क्या कर सकता है, वो केवल धीरे धीरे टहल सकता है, जितनी केज की लेंथ होगी, जितना बड़ा पिंजरा होगा, उतना ही घूम सकता है केवल। जंगल में तो बहुत बड़ा होता है, जंगल का राजा कहा जाता है, तो जंगल को कहीं भी घूम सकता है वो। लेकिन पिंजरा मान लीजिए अगर इतना पिंजरा है, तो इतना ही घूम पाएगा केवल, तो धीरे धीरे क्या कर सकता है, वो घूम सकता है, स्लो वॉक करेगा, ठीक है ना। हिज स्ट्रेंथ इज सप्रेस्ड, और उसकी जो शक्ति है उसको क्या किया जाएगा, उसकी शक्ति दबाई जाती है। एंड हिज एंगर इज साइलेंट, और उसका जो गुस्सा होता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, अपने गुस्से को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एट नाइट, रात में, ही लुक्स एट द शाइनिंग स्टार, रात को क्या करता है, जो चमकते हुए तारों को क्या करता है, देखता है। एंड इग्नोर्स द विजिटर्स, और जो लोग आने वाले, देखने वाले दर्शक जो देखने के लिए आते हैं, उनको क्या करता है, वो इग्नोर करता है। द पोम हाईलाइट्स, पोम क्या करती है, पोम हाईलाइट्स करती है द आइडियाज, विचार को, कौन से विचार को, दैट वाइल्ड एनिमल्स मस्ट लिव इन देयर। द पोम हाईलाइट्स, पोम हाईलाइट्स क्या हाईलाइट करती है, एक आइडिया को, कौन सा है, वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं, मस्ट लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उनको कहाँ रहना चाहिए, जो उनके प्राकृतिक जो हैबिटेट्स है उनमें रहना चाहिए, नॉट इन कैप्टिविटी, ना कि उन्हें किसमें, बंदी जो बनाया जाता है वहां पे। इसी बात पे हाईलाइट करती है कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जो जानवर है, उनको केवल जंगल में ही रहना चाहिए, ना कि उनको अलग से पिंजरे में बंद करके रखा जाए, क्योंकि उनकी फ्रीडम को छीन लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, केज में रख करके उनकी हम क्या छीन रहे हैं, उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं, उनसे जीने का अधिकार छीन रहे हैं, जिस तरह से वो जीना चाहते हैं उनको नहीं जीने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या किया जाता है, उनकी पावर को सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका समरी, और ये हमने आपको हिंदी में आपकी समरी को लिख दिया गया, हिंदी भी आप इसकी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमने यहाँ पे आपकी खत्म हो गई, क्लास आपकी कंप्लीट आपकी क्लास हो चुकी है। एक बार जो आपके वर्ड मीनिंग थे, एक बार आप उन्हें और देख सकते हैं, इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक दिया हुआ किसमें, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग आप बिल्कुल देखिए, वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है, अच्छे अच्छे वर्ड आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना, वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है, ये लीजिए, ठीक है। तो क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी है, कल हम इसके करेंगे क्या, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कल क्लास में करने वाले हैं।
तो क्लास आपको अच्छी लग रही है तो उसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।